नमस्कार दोस्तों भगवान शिव का प्रिय मास सावन आरंभ हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। आज शिव भक्त मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का खास महत्व होता है। सनातन धर्म की मान्यताओं में रुद्राभिषेक के लिए कुछ वस्तुओं का होना जरूरी माना गया है। आज इस पोस्ट में आपके साथ शेयर करेंगे रुद्राभिषेक में प्रयोग होने वाली 10 प्रमुख वस्तुएं और उनसे होने वाले लाभ के बारे में। तो पहली चीज़ है दूध। सावन का महीना शिव जी को सबसे प्रिय है और इस महीने के प्रत्येक सोमवार को जो दूध से शिव जी का अभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी खाली झोली भर देते हैं और उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है दही। ऐसी मान्यता है अगर भगवान शिव का अभिषेक दही से किया जाए तो आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आपको हर प्रकार की कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में दही से शिव जी का अभिषेक करने से आपको हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है शहद। शिव जी की प्रिय वस्तुओं में से एक शहद से रुद्राभिषेक करने का खास महत्व होता है। शहद से शिव जी का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को सम्मान और ऊंचा ओहदा प्राप्त होता है। इसके साथ ही शहद से शिव जी का अभिषेक करने से शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है रुद्राभिषेक के लिए इत्र। ऐसे जातक जो नींद की समस्या से परेशान रहते हैं या फिर उनको किसी प्रकार की मानसिक बीमारी है या फिर जीवन में किसी प्रकार का तनाव है, तो ऐसे लोगों को सावन के महीने में इत्र से शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इत्र से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन में शांति स्थापित होती है। और घी बहुत महत्वपूर्ण है रुद्राभिषेक में। सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक घी से करना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घी से रुद्राभिषेक करने से आपको अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। अगर जातक काफ़ी समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों को सावन के हर सोमवार को शिव जी को इत्र अर्पित करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से मरीज की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। और गंगा जल भी बहुत महत्व रखता है। सावन के महीने में गंगा जल से रुद्राभिषेक करने से जातकों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि गंगा जल से रुद्राभिषेक करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। शिव जी के रुद्राभिषेक के लिए पंचामृत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में पंचामृत शिव जी को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि मन में कोई मनोकामना सोचकर यदि पंचामृत से शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाए तो जातकों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। गन्ने का रस भी रुद्राभिषेक के लिए बहुत महत्व रखता है। अगर आप काफ़ी समय से धन की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आपके हाथ में पैसा रुकता नहीं है तो सावन के महीने में गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपको धन समृद्धि मिलती है। भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक में जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार जल द्वारा रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों को मनोवांछित फल का वरदान देते हैं। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। जल में अगर गंगा जल मिलाया जाए तो ये बहुत शुभ होता है
और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी के रुद्राभिषेक के लिए सरसों के तेल का भी बहुत महत्व है। सावन में रुद्राभिषेक करने के लिए सरसों का तेल भी बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। मान्यता है कि सावन में सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से शनि की अशुभ दशा में राहत मिलती है। रुद्राभिषेक करने से जहां अत्यंत लाभ होते हैं, वहीं पर कुछ नियमों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव के मंदिर या घर में भी किया जा सकता है। घर पर शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और भक्त का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। अभिषेक के लिए जिन सामग्री का वर्णन किया है, उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, ओम नमः शिवाय या फिर रुद्रा मंत्र का जप करते रहें। अभिषेक के बाद भगवान शिव को चंदन, पान, बेलपत्र चढ़ाएं और उनका श्रृंगार करें। व्यंजन का भोग लगाने के बाद आरती करें। पूरे घर में अभिषेक के जल का छिड़काव करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी रोग दूर होते हैं। इसके बाद अभिषेक के जल को तुलसी या किसी अन्य पौधे में डाल दें। रुद्राभिषेक करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। रुद्राभिषेक करते समय ध्यान रखें, केवल चंदन का ही तिलक करें, किसी अन्य चीज़ से नहीं। और रुद्राभिषेक करते समय शिवलिंग का स्पर्श ना करें। रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो केवल शिवलिंग का ही करें। कुछ लोग गणेश भगवान पर भी जल चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रुद्राभिषेक में बेलपत्र और धतूरा अवश्य अर्पित करें। जल अर्पित करते समय केवल तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। तो ये थी नियम और ध्यान देने वाली बातें। और इस पोस्ट से अब आपसे दोस्तों आज्ञा लेते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।